तो साथ ये स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। और हमने 17 बीपीएससी प्रीलिम्स 17 नवंबर को टारगेट लेके चल रहे हैं। टारगेट 1964 पोस्ट। और इस क्रम में वीडियो नंबर दूसरा होगा, जिसमें पहले वीडियो में हमने स्टडी किया मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर नंबर, जिसमें आपको 1857 की क्रांति यानी कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में हमने स्टडी किया था। उसके बाद से इसी क्रम में दूसरा चैप्टर आपके जनजाति और अन्य विद्रोह है, ट्राइब्स मोमेंट या ट्राइबल्स मोमेंट कह सकते हैं, जिसमें कि आपको ये सेक्शन ऐसा है कि सबसे ज़्यादा आपके सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स की बात किया जाए तो 2-3 सवाल निश्चित रूप से यहाँ से पूछे जाते हैं। और इसलिए क्योंकि जनजातीय क्षेत्र मुख्यतः आपको झारखंड में स्थित है, और पहले झारखंड जो था बिहार का हिस्सा हुआ करता था, इसीलिए इस टॉपिक से हर साल 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर कि क्या शिक्षक भर्ती या दरोगा के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो, क्योंकि जहाँ टॉपिक ये पूछा जाता है उस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों को देखेंगे। ये जनजातीय और अन्य विद्रोह होगा। इसके बाद एक किसान आंदोलन का आएगा वीडियो, उसको अलग से देख लेंगे। तो इसमें किसान आंदोलन का कुछ अगर होगा हेडिंग, तो उसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा केवल उसके बारे में जानेंगे, बाकी अगले वीडियोस में उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बिहार स्पेशल से लेकर हर टॉपिक में इस पर कराने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको चाहे स्पेक्ट्रम कहे, बिपिन चंद्रा कहे, एस के पांडे या घटना चक्र, सबका कंपाइलेशन में लेके आता हूँ। और इस कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप रिज्यूम भी नहीं कर सकते हैं। और इस वीडियो की खास बात क्या है कि थ्योरी के बाद से मैं सामने आपको क्वेश्चन देता हूँ, जितना भी यूपीएससी या फिर आपको स्टेट पीसीएस में सवाल पूछे गए हैं, ताकि आपको अपना आकलन लग सके कि जो मैंने पढ़ाया है आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा आपका मेजरमेंट होता है आपका क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आपको खुद से एहसास हो जाएगा सारा पूछा हुआ सवाल है कि इस टॉपिक से पढ़ने के बाद से सवाल बन रहा है कि नहीं। और हर टॉपिक में आपका यही टारगेट होना चाहिए कि जो टॉपिक पढ़िए उसका क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए कि सवाल बन रहा है कि नहीं। इसके बाद फिर से घटना चक्र सॉल्व करना चाहिए, तो आप खुद से सॉल्व करिएगा, आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस अपने आप में आएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल पर सब्सक्राइब करिए चैनल को, और देखते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में। सबसे पहले आप थोड़ा सा बेसिक सुन लीजिए। बिहार में या भारत में जनजाति विद्रोह हुए क्यों? आपको पता है कि जनजाति लोग, आदिवासी लोग पहाड़ों पे या प्राकृतिक प्रदेशों में रहा करते थे, और धीरे धीरे क्या हुआ कि भूमि की उपलब्धता कम होती गई, और अंग्रेजों या ठेकेदारों की क्या थी, आपको जो भी थे उनके अंतर्गत उनके मतलब हस्तक्षेप करने लगे उनके जीवन में। उनको पसंद था आपका प्रकृति में हस्तक्षेप करने लगे, पेड़ पौधे काटने लगे, उनके ज़मीन में जाके हस्तक्षेप करने लगे, उनके संस्कृति से छेड़छाड़ करने लगे। उनको ये चीज़ समझ में नहीं आया और ये चीज़ उनको पसंद नहीं आया, जिनके कारण जनजाति विद्रोह थे। कोई भी जनजाति विद्रोह का अगर कारण पूछा जाए तो बस यही कारण है कि उनके संस्कृति में हस्तक्षेप और उनके प्राकृतिक आवास या फिर प्राकृतिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप के कारण ही क्या हुआ, जनजाति विद्रोह हुआ। तो एक कारण ध्यान रखिएगा, सारे जनजाति विद्रोह का कॉमन कारण यही होता है, क्योंकि बिहार में बिहार पीसीएस में हर साल आपको मेंस में जनजाति विद्रोह से सवाल आते हैं। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा बेसिक बता दिया, बाकी उसके लिए अलग हम लोग कर लेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसमें देखिएगा जनजाति विद्रोह क्या क्या हमको स्टडी करना है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जितने दिए गए हैं इसमें सारा का मैं चार्ट बना दिया हूँ। एक बात आप गौर करिएगा, मैं आपको कंफर्म कर दूं कि इधर वाला जो दिया गया है, ये राइट वाला, इस इधर वाला जो राइट वाला दिया गया है, लेफ्ट वाला, ये सारा याद करना है आपको। इसमें कोई कलर नहीं किया हूँ, क्योंकि सारे के सारे जनजाति के तो विद्रोह तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, तभी तो मैं लिया हूँ ना, तो सारे इंपॉर्टेंट है। इनके प्रभावित क्षेत्र भी सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें नेतृत्व और समय जो है सबका इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जिसका नेतृत्व और समय आपको मैं हाईलाइट किया हूँ वही क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। एक यहाँ पर छूट गया है बुद्धो भगत, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने कोशिश किया था इसको ठीक करवाने का, लेकिन एक छूट गया है। तो बुद्धो भगत भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें जो साल या फिर जो भी दिन होंगे इंपॉर्टेंट, मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा। और ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन में जो आपको कलर से होगा वही बस याद करने हैं आपको। ठीक है, और ये वाला सेक्शन तो खैर दोनों याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले भारत में हुआ था सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का बस इतना ध्यान रखिए, केना सरकार, ऐसे नॉर्मल सुन लीजिए, बस ये पूछता नहीं एग्जाम में, बस याद करिएगा। सन्यासी विद्रोह जो था 1763 से लेकर 1800 के बीच में हुआ था। बस एक टाइम पीरियड दिमाग में रख लीजिए, कभी पूछता नहीं है। और ये बंगाल और बिहार में हुआ था। ठीक है, और इसी के समय बहुत सारे पत्रिकाएं निकाली गई, बहुत सारा चीज़ें की गई। तो नीचे इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। अभी बस चार्टिंग कर रहे हैं, चार्टिंग को एक बार देख लीजिए, नीचे चल के हमको इसको डिटेल में स्टडी हम लोग करेंगे इसमें। ठीक है, दूसरा है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह का नेता का याद रखिएगा नाम, मजनू शाह और चिराग अली। ये पूछा जाता है कि फकीर विद्रोह जो था
कहाँ पे हुआ था, तो कहीं बंगाल में हुआ था। इसके नेता कौन थे, मजनू शाह और चिराग अली थे। समय याद रखने की जरूरत नहीं है, खैर 1776-77 आप एक टाइम पीरियड ध्यान रख सकते हैं। पागलपंथी विद्रोह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसके नेतृत्व करता भी इंपॉर्टेंट है, करम शाह और टीपू मीर। करम शाह और टीपू मीर दोनों इंपॉर्टेंट है, और इसका बस क्षेत्र याद रखिएगा, बंगाल में हुआ था। यानी कि पागलपंथी विद्रोह बंगाल में, करम शाह, टीपू मीर। 3 चीज़ें हमने देखा। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में हुआ था, और ये बंगाल और बिहार इससे प्रभावित रहा था। फ़कीर विद्रोह बंगाल में हुआ था, मजनू शाह चिराग अली इसके नेता थे, 1776-77 के आसपास हुआ था। पागलपंथी विद्रोह करम शाह, टीपू मीर, 2 लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे, मुख्य नेता थे, और ये बंगाल में हुआ था। फरेजी आंदोलन जो था हाजी सरेतुल्ला और दूदू मियाँ या दादू मियाँ कहता है, तो फरेजी आंदोलन ये भी बंगाल का आंदोलन था, और कहीं ना कहीं सारे धार्मिक आंदोलन थे। पागलपंथी हो गया, फरेजी हो गया, सब धार्मिक आंदोलन थे, ठीक है, मुस्लिम समुदाय के धार्मिक आंदोलन थे। फरेजी आंदोलन आपको हाजी सरेतुल्ला पूछता है एग्जाम में, दादू मियाँ या दूदू मियाँ इनका नाम था, ये भी कहाँ पे हुआ था, ये बंगाल में हुआ था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद से कोल विद्रोह बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में भी आ सकता है छोटे छोटे विद्रोह को। कोल विद्रोह के नेता कौन थे, बुद्धो भगत, और कोल विद्रोह हुआ कब था ये भी पूछता है। 1831-32 में कोल विद्रोह झारखंड में हुआ था, और झारखंड के छोटा नागपुर पठार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या कहा कि कोल विद्रोह बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831-32 में छोटा नागपुर पठार झारखंड में हुआ था। कुका विद्रोह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाहर भगत इसके क्या थे, भगत जवाहर मल क्या थे इसके नेता थे, नेता भी पूछा जाता है, कलर किया गया इसीलिए, और ये पंजाब में हुआ था, ये ध्यान रखना। कुका पंजाब में, लेकिन कुकी मणिपुर में, आगे हम लोग देखेंगे। फरेजी आंदोलन मैंने कहा हाजी सिरतुल्ला दुदू मियाँ बंगाल में हुआ था। कोल बुद्धो भगत 1831-32 छोटा नागपुर पठार झारखंड में हुआ था। कुका विद्रोह भगत जवाहर मल पंजाब में हुआ था। तो इन सारे बातों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और कुछ कुछ और है। कुका मैंने देख लिया, लेकिन कुका की जगह पर अगर कुकी पूछ दिया जाए तो ध्यान रखिएगा, कुकी जो था मणिपुर में हुआ था, स्पेशली मणिपुर ध्यान रखना है, लेकिन त्रिपुरा को भी ध्यान रख सकते हैं क्योंकि आसपास का क्षेत्र है, इसका समय याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वेलुटुम्पी विद्रोह या वेलुटम्पी विद्रोह कहा जाता है, ये वेलुथम्पी केरल में हुआ था, और 1808-9 त्रावणकोर केरल, बस याद रखिएगा, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं। पूछेगा वेलुटम्पी विद्रोह कहाँ पे हुआ था, त्रावणकोर केरल में हुआ था। संथाल विद्रोह तो पूछना नहीं है, आपको सबको पता है कि एग्जाम में बार बार इससे सवाल आते हैं। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। नीचे इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी विद्रोह इंपॉर्टेंट है उसके बारे में नीचे में फैक्ट दिया हूँ, डिटेल में पढ़ेंगे उसको, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अभी केवल हम लोग फैक्ट देख रहे हैं। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, सिद्धू कानू चांद भैरव, याद करिए मेरे साथ, सिद्धू कानू चांद भैरव इसके नेता थे, इंपॉर्टेंट है बहुत। 1855-56 में हुआ था, और राजमहल पहाड़ी जो है इसके आसपास हुआ था, बंगाल और बिहार में। भागलपुर से लेकर राजमहल के क्षेत्र को दामने को कहा जाता था, इसी क्षेत्र में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। सारे विद्रोह का कॉमन मैंने कहा कि उनके जीवन में हस्तक्षेप करना ही क्या था, उनके विद्रोह का कारण था। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था, 1899-1900, कहीं की बुक में 1895-1900, लेकिन यही टर्म पीरियड के बीच में हुआ। छोटा नागपुर पठार झारखंड में हुआ था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। कुकी विद्रोह मणिपुर में हुआ था। वेलुटम्पी विद्रोह त्रावणकोर केरल में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 राजमहल पहाड़ी पश्चिम बंगाल और आपको बिहार में हुआ था, इसके नेता सिद्धू कानू चांद भैरव थे। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था, 1899-1900 याद रखिएगा, छोटा नागपुर पठार झारखंड में ये हुआ था। खासी विद्रोह की बात करें तो तीरथ सिंह इसके नेता थे, नेता भी इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन मेघालय याद रखिएगा ज़्यादा, मेघालय असम दोनों आसपास हैं, इसीलिए दोनों को इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि कभी कभी असम भी पूछा जा सकता है, लेकिन मेघालय ही पूछेगा ज़्यादा। तो खांसी कहाँ हुई, मेघालय में। खांसी पहाड़ी कहाँ पे, मेघालय में, ऐसे याद रख सकते हैं। तीरथ सिंह तीरथ करने गए तो खांसी हो गई, डेट याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। रंपा विद्रोह ये कहाँ पे हुआ था, गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश, तो गोदावरी भी ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिला में आपका रंपा विद्रोह हुआ था। इसके नेता कौन थे, राजू रंपा अलूरी सीताराम राजू। रंपा विद्रोह राजू रंपा अलूरी सीताराम राजू इसके नेता थे, गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश में हुआ था। मोपला विद्रोह अली मुस्लियार इसके नेता थे, 1921 में याद रखिएगा। बाकी 2 बार हुआ था, 1836 से 54 में भी हुआ था, लेकिन ये डेट पूछता है एग्जाम में कि मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो ध्यान रखिए ये कृषक विद्रोह था, और इसके नेता थे अली मुस्लियार, 1921 याद रखिएगा, बार बार यही पूछेगा। और कहाँ पे हुआ था, केरल में, लेकिन केरल का जो तट को मालाबार तट कहते हैं, आपको पढ़ाए भी हम ज्योग्राफी में कि केरल को तट को मालाबार तट कहते हैं, इसीलिए कई बार एग्जाम में केरल ना देके मालाबार तट आपको ऑप्शन में पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नागा आंदोलन आपको पता होगा, रानी गैंडिलियू थी, इसको थोड़ा ध्यान बस इतना रख सकते हैं।
इन्हीं को पहाड़ों की रानी कहे थे कौन, जवाहरलाल नेहरू आगे चल के। तो चलिए आते हैं थोड़ा सा एक बार और इसको रिकॉलिंग करते हैं कि खासी विद्रोह तीरथ सिंह के नेतृत्व में मेघालय एवं असम में, रंपा विद्रोह राजू रंपा अलूरी सीताराम राजू गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश में, मोपला विद्रोह अली मुश्लियार मालाबार केरल तट पे, और नागा आंदोलन आपका रानी गोडनिलो के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, इन सब बातों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे के कुछ और विद्रोह पड़े हैं उसको हम लोग देखते हैं। नील विद्रोह कहाँ पे हुआ था? नील विद्रोह बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि 1857 के बाद तुरंत एक विद्रोह हुआ था, उसका नाम क्या था? तो कहिएगा नील विद्रोह उसका नाम था। नील विद्रोह वही था, नील की खेती को लेके ये भी था, लेकिन कहीं ना कहीं पश्चिमी चंपारण वाला ये नहीं है। तो नील विद्रोह कहाँ पे हुआ था? नदिया जिला, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, दोनों नेता का नाम आपको ध्यान रखना है। और 1859-60 ऑप्शन में रहेगा या फिर 1859 हो सकता है। ठीक है, ताना भगत आंदोलन, इसके बारे में नील विद्रोह के बारे में नीचे और हम लोग जानेंगे, बाकी किसान आंदोलन अगला पढ़ेंगे ना, उसमें भी इसके बारे में देखेंगे। ताना भगत आंदोलन जो था ये 1914 में हुआ था और बिहार में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ताना भगत आंदोलन जो था 1914 बिहार में हुआ था। जतरा भगत बलराम भगत इसके नेता थे, ये पूछा जाता है। रामोसी विद्रोह जो था चितर सिंह के नेतृत्व में हुआ था, ये पूछता है कहाँ पर? महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के साथ पश्चिमी घाट भी याद रखिएगा क्योंकि पूछता है रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था, राज्य न देकर पश्चिमी घाट भी दे सकता है। इसके नेता चितर सिंह इसके नेता थे। बहावी आंदोलन सबको पता है, अब्दुल बहाव के नेतृत्व में, बस इतना ही जानिए अब्दुल बहाव। आगे चल के बताएंगे कि कैसे बरेलवी इसके नेता थे। ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी। उसके बाद से फिर मैं बताऊंगा कि पटना में कैसे नेतृत्व हुआ, लेकिन बस ये जानिए कि विदेशों से जब आया तो विदेशों में इसका नेतृत्व अब्दुल बहाव ने किया था, इसीलिए इसका नाम हमने अब्दुल बहाव ही रखा है यहाँ पे। मुख्यतः बिहार यूपी में फैला था, बाकी और जगह पे भी फैला था, लेकिन जगह इससे नहीं पूछा जाता है, बस पटना इसका मुख्य केंद्र था, ये पूछा जाता है। बहावी अब्दुल बहाव बिहार यूपी में हुआ था। ऊपर एक बार और रिकॉल करते हैं। नील विद्रोह दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, नदिया जिला पश्चिम बंगाल 1859-60। ताना भगत आंदोलन जतरा भगत बलराम भगत 1914 बिहार में हुआ था। रामोसी विद्रोह चितर सिंह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में। बहावी आंदोलन अब्दुल बहाव बिहार यूपी में। पाबना विद्रोह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1873-76, लेकिन 1873 याद रखिएगा, यही आता है ऑप्शन में। 3-4 साल तक चला था, लेकिन 73 शुरुआत था, इसीलिए पूछता है 73। नेता याद नहीं रख रहा है, पश्चिम बंगाल, तो पूछेगा पाबना विद्रोह, प से पाबना, प से पश्चिम बंगाल, यानी कि बंगाल में हुआ था और उस समय 1873-76, इसीलिए बंगाल लिखता है क्योंकि पश्चिम और पूरब उस समय नहीं हुआ करता था। भील विद्रोह जो था आपको पता है, महाराष्ट्र जिला जो है भील विद्रोह के लिए आपको जाना जाता है, आपको पश्चिमी घाट इसका हो जाएगा। चेरो विद्रोह एक बिहार का विद्रोह था और भूषण सिंह इसके नेता थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और 1800 से लेकर 1802 के बीच में ये बिहार का विद्रोह है। तो बिहार के विद्रोह को भी मैं इंक्लूड कर दिया हूँ इसमें, इसलिए आपको विद्रोह का कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। इसके बाद कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। अहोम विद्रोह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोमधर कुंवर इसके नेता थे, ये भी याद रखना है, 1828 में असम में हुआ था। एक बार और रिकॉल करते हैं तो पाबना विद्रोह 1873 बंगाल में, भील विद्रोह 1825-31 पश्चिमी घाट में, चेरो विद्रोह भूषण सिंह 1800 से लेकर 1802 के बीच में बिहार में, अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर 1828 से लेकर असम में। ये कभी कभी मैचिंग में भी पूछ देगा, तो जरूरी नहीं है कि जैसे दिया है बस वैसे ही पूछेगा, मैचिंग में भी ये विद्रोह पूछ सकता है। ठीक है, ठीक ठाक विद्रोह है, आपको याद रखना पड़ेगा सबको, क्योंकि एक ही वीडियो में सब समाहित कर दिए तो ज़्यादा होगा ही। तेभागा आंदोलन क्या है? 1946 में हुआ था और एक किसानों का आंदोलन था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। इसमें क्या था कि किसान जो लोग थे वो लोग कहते थे जमींदारों को कि जो किसान बटैयादार थे, बटैयादार क्या होते हैं? जो खेती करते हैं किसी का खेत लेके, तो कहते थे कि आप लोग जो लगान ले रहे हो या फिर जो भूमि का अनुदान ले रहे हो वो 1/2 न लेके 1/3 लो, इसीलिए इसे तेभागा कहा गया। ठीक है, बाद में डिटेल में बात करेंगे किसान आंदोलन में। हौज विद्रोह जो था बिहार में हुआ था, 1820-21 में हुआ था। दक्कन विद्रोह 1875 याद रखिएगा, क्या क्यों हुआ था आगे चल के हम बात करेंगे, इसके बारे में भी डिटेल दिया गया है। दक्कन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद्रोह है ये। खैरवार विद्रोह भागीरथी माझी बिहार में हुआ था, बिहार झारखंड कह सकते हैं, 1874 इसका भी डेट इंपॉर्टेंट है, बिहार में हुआ था। वेलोद विद्रोह था 1806 में हुआ था, उस समय बार्लो क्या था? गवर्नर था, पहले पढ़ा चुका हूँ आपको। इसके अलावा आपको बघेरा विद्रोह है, ये आपको 1818 में बड़ौदा में हुआ था। एका आंदोलन जो था केरल में 1921 में, अवध यूपी में हुआ था। एका आंदोलन यूपी में, सॉरी केरल नहीं, यूपी अवध के क्षेत्र में हुआ था। किसान आंदोलन था, अगले वीडियो में किसान आंदोलन में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह 1820 में हुआ था, झारखंड में हुआ था। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान रख सकते हैं। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पर। तेभागा 1946 बंगाल में, हौज विद्रोह बिहार 1820-21 में, दक्कन विद्रोह 1875 दक्कन में, खैरवार विद्रोह भागीरथी माझी 1874 बिहार में, वेलोद विद्रोह 1806 में, बघेरा विद्रोह 1818 बड़ौदा में, एका आंदोलन 1921 में अवध यूपी में, छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह 1820
झारखंड में। तो इन सारे कुछ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नोनिया विद्रोह, ये बिहार के सारे विद्रोह हो गए। तो नोनिया विद्रोह बिहार में हुआ था, जो क्या कहते हैं, सोरा उत्पादक क्षेत्र थे, सोरा बारूद जैसे होता है, हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया, उन क्षेत्रों में हुआ था 1770 से लेकर 1800। डेट इसलिए डाल दिया हूँ, कभी उतना नहीं पूछा जाता क्योंकि बिहार के विद्रोह हैं और काफ़ी चर्चित विद्रोह रहे थे, इसीलिए नोनिया विद्रोह 1770 से 1800, हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया, यानी कि आपको सोरा उत्पादक क्षेत्र में। तमार विद्रोह उरांव जनजाति के द्वारा किया गया था 1789 से 94 के बीच में, छोटा नागपुर इसका क्षेत्र था। हो विद्रोह 1820-21 सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में। लोटा विद्रोह 1856 मुजफ्फरपुर में। लोटा विद्रोह में क्या था कि कैदी को जब बंद किया गया तो कैदी लोग कहते थे कि हमको पीतल के लोटा में पानी पीना है, और मुजफ्फरपुर में ये विद्रोह हुआ था। काफ़ी इंटरेस्टिंग विद्रोह था। ठीक है, चलिए आते हैं। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800, हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया। तमार विद्रोह उराव 1789 से 94 तक, छोटा नागपुर क्षेत्र था यानी कि झारखंड। हो विद्रोह 1820-21 सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड था। लोटा विद्रोह 1856 मुजफ्फरपुर क्षेत्र था। चलिए, हमने थ्योरी वाला सेक्शन कर लिया। आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन वाले सेक्शन पे। क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। नहीं, क्वेश्चन नहीं, कुछ थ्योरी है अभी, और थ्योरी को थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। चलिए, पहला थ्योरी का फैक्ट है कि किसने जनजाति को लोगों के लिए आदिवासी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ठक्कर बापा थे जिन्होंने जनजातियों के लिए सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया था, आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इनका नाम क्या था, ठक्कर बापा। नील विद्रोह कब हुआ था, 1859-60 में, पश्चिम बंगाल के नादिया जिला में। अब इसके बारे में क्या फैक्ट पूछे जाते हैं। इसी समय हिंदू पेट्रियोट करके एक क्या निकाला गया था, पत्रिका निकाला गया था, जिसके संस्थापक हरिश्चंद्र मुखर्जी विशेष भूमिका इन्होंने निभाया था। और कहीं ना कहीं नील बगानों को क्या किया था, नील बगान के मालिकों लोग जो थे उनको क्या किया था, कहीं ना कहीं उनको इन चीज़ों से उनका चित्रण किया था, और इनके बारे में उन्होंने बताया था कि कैसे कैसे आपको मतलब नील विद्रोह में जो आपके जो ये हैं उनका चित्रण किया था। नील विद्रोह पे ही बगान मालिकों के अत्याचार, मतलब वही बगान मालिक कहने का मतलब जो नील का खेती कराते थे उनके लिए कह रहे हैं गोरा लोग। दीनबंधु मित्र जो थे एक नाटक लिखते हैं जिनका नाम है नील दर्पण। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पूछेगा नील दर्पण नाटक किसने लिखा, तो याद रखिए दीनबंधु मित्र ने लिखा है। और इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले क्या पूछेगा कि नील दर्पण नाटक लिखा किसने है, तो कहिएगा दीनबंधु मित्र ने लिखा है। फिर कहेगा कि नील दर्पण नाटक का किस विद्रोह से संबंधित है, तो कहिएगा कि कहीं ना कहीं नील विद्रोह से संबंधित है। सन्यासी विद्रोह से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास था जिसका नाम था आनंद मठ। तो सवाल ये पूछेगा कि आनंद मठ उपन्यास जो है किसका है, तो कहिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी का है, और उसने सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। तो पूछेगा कौन सा उपन्यास जो था सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, तो कहिएगा आनंद मठ जो उपन्यास था किस पे, सन्यासी विद्रोह पे आधारित था। और इसी में एक गीत था वंदे मातरम, गीत आनंद मठ से लिया गया है। तो सवाल ये पूछेगा कि कौन सा उपन्यास सन्यासी विद्रोह पे, आनंद मठ, और आनंद मठ में ही एक गीत है वंदे मातरम, वो आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, उपन्यास से। और यही वंदे मातरम ही बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है क्योंकि आनंद मठ उनका ही है। और इसी को कांग्रेस अधिवेशन में 1896 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। तो पूछा जा सकता है कि कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम वाला कब गाया गया था, तो कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया था। किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। किस उपन्यास से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास का संबंध किस विद्रोह से है, तो सन्यासी विद्रोह से है। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन जो था उसका मुख्य केंद्र क्या था, पटना ही था। ये आया था अब्दुल बहा के नेतृत्व में दूसरे देशों से, लेकिन भारत में इसका मुख्य केंद्र क्या था, पटना ही था। आगे थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि बहावी जो आंदोलन था, भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं सैयद अहमद बरेलवी, ये जब भारत में माने जाते हैं। और अरब से आया था किसके, अब्दुल बहाव, जिसका नाम मैंने वहाँ पे लिखा था। पटना में इसका नेतृत्व पूछता है तो इनायत अली और विलायत अली आपको बहावी आंदोलन का पटना में नेतृत्व किए थे। एक सवाल पूछता है कि फराजी लोग बंगाल के किसके अनुयायी थे, तो कहिएगा कि फराजी लोग जो थे बंगाल के फरीदपुर जिला के हाजी शरीयतुल्लाह, यहाँ पे हाजी सट्टीउल्लाह लिख दिया गया लेकिन शरीयतुल्लाह होगा, हाजी शरीयतुल्लाह के क्या थे, अनुयायी थे। ठीक है, अब आते हैं संथाल विद्रोह पे, पहले बात कर लेते, फिर आपको किस पे जो विद्रोह हुआ था बहावी उस पर बात करते हैं कि ये आंदोलन जो था आपको किसके नेतृत्व में, सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में। बिहार में इसका केंद्र पटना था। भारत में इनायत अली विलायत अली क्या थे, इसके नेतृत्वकर्ता थे। और हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी कौन थे, फराजी लोग थे जो पश्चिम बंगाल के फरीदपुर
जिला के थे। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? मैंने बताया था 1855-56 में हुआ था। मुख्य जगह कौन था? बंगाल बिहार था। और बंगाल बिहार में जो भागलपुर से आपको राजमहल का क्षेत्र था उसको क्या कहा जाता था? दामन को कहा जाता था। ठीक है, बाद में क्या हुआ? संथाल विद्रोह के बाद से क्या हुआ? संथाल परगना एक क्षेत्र अलग कर दिया गया और कहा गया कि इसमें कहीं ना कहीं कोई लोग हस्तक्षेप नहीं करेगा और जनजाति के लिए अलग ये क्षेत्र बना दिया गया। तब से ये विद्रोह दब गया था। 1855 में ही संथालों ने मेजर बारू को हराया था। तो पूछता है कि 1855 में ही संथालों ने किसको हराया था? तो आंसर करिएगा, मेजर बारू को हराया था। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ। इसको उल्गुन विद्रोह भी कहा जाता है। तो पूछा जाएगा उल्गुन विद्रोह क्या है? तो मुंडा विद्रोह को ही उल्गुन विद्रोह भी कहा जाता है, उल्गुलान विद्रोह। ठीक है, मुंडा को जगत पिता या धरती का आबा कहा जाता है। मतलब कि मुंडा को भगवान मानने लगे थे लोग उस समय। ठीक है, जो मुंडा थे उनको भगवान लोग मानने लगे थे कि ये क्या है? हमारे आबा है। आबा का मतलब क्या? पिता हमारे है, और जगत पिता और धरती आबा है। ठीक है, बिरसा का क्षेत्र जो था रांची से भागलपुर पूछा जाता है कभी कभी। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया? एक बार बीपीएससी में पूछा है। उस समय ऑप्शन में डेट नहीं था तो इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हुआ था। तो 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर सिंहभूम जिला है, वहाँ पर जामाकुपोई वन है, उसी में क्या किया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था सोते समय। किसको? बिरसा को। तो याद रखें 3 मार्च 1900 को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में इस ये हैजा से या फिर कोई बीमारी इसको हुआ था तो जेल में जून 1900 में ये जेल में ही मर गए थे। ठीक है, जस्ट 3 महीना बाद, जो महीना चल रहा है अभी उसी महीना में मर गए थे। मार्च में गिरफ्तारी होती है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में और जंगल में, और मर जाते हैं जून 1900 में। ठीक है, 1875 के दक्कन दंगा जो हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या था? अकाल की छाया और महाजनों की ऊंची ब्याज दर। दक्कन दंगा में क्या हुआ था कि ये किसान संबंधित आंदोलन था और इसमें किसान उस समय अकाल पड़ा था दक्कन के क्षेत्रों में। दक्कन मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ा रखा है कि नीचे का प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच वाले क्षेत्र को, और ऊपर से कहें तो विंध्य पहाड़ी के नीचे वाले क्षेत्र को दक्कन कहा जाता है। अगर मैप पे ड्रॉ करूँ तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको दक्कन, हम दक्कन पठार के नाम से जानते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में ये विद्रोह हुआ था और कहीं ना कहीं उस समय अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने के बाद भी महाजनों ने ब्याज की ऊंची दर रखा। इसमें क्या हुआ था कि अकाल के कारण क्या था? आपको ज़मीन के जो कर हैं वो तो चुकाने पड़ेंगे। तो ज़मीन के कर चुकाने पड़े। उच्च कर को कैसे चुकाने पड़े? महाजनों से ब्याज पे पैसा लेके। और महाजन जो ब्याज पे पैसा देते थे वो काफ़ी हाई रेट पे देते थे। तो सोचिए यही कारण था इस दक्कन दंगे का कारण। तेभागा आंदोलन 1946 बंगाल में हुआ था। इसका कारण क्या था कि जमींदारों की हिस्सेदारी 1/2 से 1/3 करना। यानी कहीं ना कहीं आपके 100 रुपये में से क्या 50 रुपये पहले दिया जाता था। जैसे हम बटेदार हो गए, मतलब कि आप सुने होंगे गाँव में कि बटेदार क्या होता है? जो खेती करता है किसी का खेत लेके, और एक ज़मीन का मालिक होता है। तो पहले ज़मीन का मालिक जितना उपज होता था ना उसका 50% ले लेता था। आप गांव में पहले भी देखिएगा ऐसा होता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया, बाद में चल के वो मांग करने लगे जो एक्चुअल किसान थे जो खेती करते थे कि हम जो खेत के मालिक हैं उनको 1/2 यानी कि 50% न देके 33% देंगे, 1/3 भाग देंगे। ये सवाल पूछा। यही क्या था? तेभागा आंदोलन का कारण था। एका आंदोलन कहाँ? 1921 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन। इसमें क्या हुआ था कि लगान पैसे के रूप में भी लिया जाता था 50% और नगद के रूप में भी लिया जाता था। मतलब कि जैसे कि अनाज है उसके रूप में। तो लास्टली कहा गया कि लगान जो है उसको सीधे आपको नगद में परिवर्तित कर दिया जाए। ये 2 रूपों में लेना ठीक नहीं है, यही कारण था। बस याद रखिए एका आंदोलन 1921 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अवध जिला जो था वहाँ पे, अवध क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसके बारे में किसान आंदोलन में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तेभागा के बारे में, एका के बारे में, सारे इस आंदोलन के बारे में हम थोड़ा सा आगे वाले चैप्टर जो पढ़ेंगे अगला वीडियो उसमें हम देखेंगे। लसोड़िया आंदोलन किसके नेतृत्व में होता है? गोविंद गिरी के नेतृत्व में। मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? बकास्त भूमि की मांग थी। 1936 में हुआ था बढ़िया ताल। ये मुंगेर क्षेत्र है, उधर क्षेत्र में हुआ था। इसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं बकास्त भूमि क्या होता है। अगर किसी भूमि को किसी को देते हो, अगर आप लगान किसी भूमि का जमा नहीं करते हो तो वो ज़मीन जब्त कर ली जाती है। ठीक है, इसी को बकास्त भूमि कहते हैं। तो उसी बकास्त भूमि को लगान नहीं देने के कारण जो जब्त किया गया था उसी को वापसी के लेकर आंदोलन हुआ था मुंगेर में, बढ़िया ताल क्षेत्र में। इसीलिए को हम लोग बढ़िया ताल आंदोलन कहते हैं। 1936-35 कहीं बुक में देगा, इसी के आसपास चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो यही आपका फैक्ट था। आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध नाटक जो था नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती यानी कि नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किसने की थी? तो आपको पता है कि नील दर्पण का आपको रचना किसने किया था? दीनबंधु मित्र किया था। ठीक है, इसी में नील दर्पण के अलावा आप देखेगा तो हरीशचंद्र मुखर्जी का हिंदू पैट्रियोट है, इसमें भी कहीं ना कहीं नील की खेती को लेकर क्या हुआ है आपको जिक्र किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
नील विद्रोह किसके बारे में है? तो नील विद्रोह रैयत नीले रंग के झंडे, बिल्कुल नहीं, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाया जा रहा था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए आप लोग बताइएगा। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे, उन्हें ज़बरदस्ती करवाया जा रहा था, ये भी नहीं हो सकता। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाया जा रहा था। यानी कि जो रैयत का मतलब क्या होता है, जो किसान खेती करते हैं किसी का, उसको रैयत कहा जाता है। तो रैयत जो किसान लोग थे ये खेती नहीं करना चाहते थे नील का, लेकिन अमान्य मूल्य पे, ध्यान रखिएगा कि मतलब जो मूल्य था उससे कम मूल्य पे इनसे खेती करवाया था नील का। यही क्या होगा, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? आपको पता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा है और कहीं ना कहीं ये किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास का सीधा संबंध किससे है? तो सन्यासी विद्रोह से है, ध्यान रखिएगा। और आनंद मठ जो है इससे जो वंदे मातरम लिया गया, इसको पहली बार कब गाया गया था? 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होने वाला है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया? मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। 1763 से लेके लगभग 1820 में क्या हुआ था? ये बंगाल में क्या हुआ था? सन्यासी विद्रोह हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी, यानी कि जो लगान नहीं देने के कारण जो जमीन जब्त कर ली गई थी, उसी जमीन की वापसी ही क्या था? बरहिया ताल आंदोलन का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। यह मुंगेर जिला में हुआ था, 1935-36 के आसपास हुआ था। ठीक है, अगले वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम बात कर लेंगे कि कौन कौन इससे जुड़े हुए लोग थे। जानबूझ के थोड़ा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये जो किसान आंदोलन में इसको हमने डिटेल में करवाया है। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? यह आया था अरब से अब्दुल बहाव के नेतृत्व में, लेकिन बिहार में पटना इसका मुख्य केंद्र था। अब्दुल बरेलवी क्या थे? इसके मुख्य नेता थे और पटना में इसका नेतृत्व इनायत अली और विलायत अली ने किया था। इनायत अली और किसने? विलायत अली ने इसका नेतृत्व किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फराजी कौन थे? फराजी लोग वही थे, पश्चिम बंगाल के आपको हाजी सरेतुल्लाह के अनुयायी को फराजी कहा जाता था। ठीक है, महाराष्ट्र में रामोशी जत्था, कृषक जत्था किसने स्थापित किया गया था? तो इनका नाम था वासुदेव बलवंत फड़के। इन्होंने ही महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था को क्या किया था? आपको स्थापित किया था। रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? तो रामोशी विद्रोह आपको पता है ये किधर हो सकता है? पश्चिमी घाट में हो सकता है, यानी महाराष्ट्र में। ठीक है, सॉरी पश्चिमी भारत नहीं होगा, क्या होगा? पश्चिमी घाट इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो ये भी प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इस जनजाति का नाम क्या था? इस जनजाति का नाम खोद था। जो बलि का क्या करते थे? अंग्रेज लोग बलि का विरोध करते थे कि बलि नहीं देना है, लेकिन उसके लिए क्या करते थे? संघर्ष कर रहे थे। तो उस जाति का नाम क्या था? आपको खोद जनजाति का नाम था। ठीक है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था। एक कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? आपको पता है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो है आपको, ये कहाँ पर है? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट आपको झारखंड में स्थित है, छोटा नागपुर के आसपास। तो याद रखिएगा, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट कोल विद्रोह हुआ था आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सिंहभूम इज करेक्ट आंसर। ठीक है, किसके नेतृत्व में? बुद्धो भगत। कब हुआ था? 1831 में। याद रखिएगा, वही ज़्यादा पूछता है। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह पता है आपको कि बघेरा विद्रोह हुआ था आपको बिहार में हुआ था, और बघेरा विद्रोह बड़ौदा में 1818 में हुआ था। हो विद्रोह बिहार में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में निम्न विद्रोहों में से सही इसका घटना सजाना है। घटनाक्रम इसका क्या सही होगा? इसको डेट अगर लिख लीजिएगा तो आपको कन्फर्म हो जाएगी। बंगाल का सिपाही विद्रोह, इसका कहने का मतलब 1764 का आपको वही बक्सर वाला युद्ध की बात कर रहा है। कक्ष विद्रोह था 1819 से लेकर कब तक? 31 तक हुआ था लगभग। वेल्लोर विद्रोह आपको मैंने पहले पढ़ा चुका है, 1806 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। और कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह आपका 1831-32 में हुआ था। तो चलिए इसका अगर सीरीज सजाना चाहे तो आप चलिए इसको सजाते हैं हम लोग कि क्या इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा आपको? सबसे पहले एक आएगा बंगाल के सिपाही विद्रोह 1764, उसके बाद से 3 आएगा 1806, 3 आएगा 1806, उसके बाद से 2 आएगा
19 से 31, उसके बाद से 5 आएगा आपका 1855, उसके बाद 5 आएगा कोल विद्रोह, उसके बाद से आपको 4 आएगा 1855, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बेलूर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? पहले बता चुका हूँ कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था? आपको बार्लो क्या था? गवर्नर जनरल था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट होगा। 1806 में बेलूर विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू चांद भैरव, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं थोड़ा सा। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में क्या हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था। राजमहल का क्षेत्र था, भागलपुर से लेकर कहाँ? राजमहल के क्षेत्र, जिसको दामने को कहा जाता था, दामने को कहा जाता है। ठीक है। मेजर बारो को 1855 में संथालों ने हराया था और बाद में चल के संथाल परगना को अलग कर दिया गया ताकि लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाए। 1855 में संथालों के किस कमांडर को संथालों ने हराया था? तो मेजर बारो को 1855 में हराया था। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताइएगा इसमें से स्टेटमेंट क्या क्या सही होने वाले हैं। संथाल परगना नामक क्षेत्रों का सृजन कर दिया गया, यानी कि संथाल विद्रोह शांत हो जाने के बाद से क्या क्या हुआ था? तो संथाल परगना एक अलग क्षेत्र बना दिया गया था। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है कि कोई संथाल जो था, किसी संथाल को ही जमीन बेचा जा सकता था, किसी गैर लोगों को नहीं बेचा जा सकता था। एक दो दोनों सही है, यानी इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी इसमें क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनजाति से आएगा तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। भरोसा एक बार करके देखिए, कभी भरोसा टूटेगा नहीं आपका, क्योंकि अनुभवों का फ़ायदा उठाइए आप लोग। ठीक है। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? आपको बिरसा आंदोलन को ही उलगुलान विद्रोह कहा था। 1899 से लेकर 19 में हुआ था। 3 मार्च को 1900 को बिरसा को पकड़ा गया था सोते हुए आपको जंगल में, और जून 1900 को क्या किया गया था? उनकी मृत्यु हो गई थी। किसके? आपको बीमारी के कारण, जेल में ही। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है, उनका नाम क्या है भाई? बिरसा मुंडा उसका नाम है। बिरसा सोते हुए कहाँ पकड़े गए थे? बिल्कुल पकड़े गए थे बिरसा सोते हुए कहीं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, यानी कि 3 मार्च 1900 को बिरसा सोते हुए आपको झारखंड में पकड़े गए थे जंगल में। बिरसा का कार्य क्षेत्र क्या था? तो बिरसा का कार्य क्षेत्र जो था आपको राजमहल पहाड़ी, यानी कि भागलपुर से लेकर क्या था? रांची था, यानी कि ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन यहाँ कैसे यार, BC ऊपर नीचे हो गया, बी करेक्ट। जो भी होगा ये वाला रांची वाला करेक्ट होगा। ठीक है। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का पहले प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने क्या किया था? पहली बार आदिवासी शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। कह रहे कि 19वीं शताब्दी भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साझा मुहैया का कारण था? क्योंकि मैंने कहा था कि जनजातीय जो विद्रोह हुए थे उसके एक कॉमन रीजन था, तो यही पूछ रहा है कि वो कॉमन रीजन क्या था जो 19वीं शताब्दी में भारत में जनजातीय विद्रोह हुए थे, उसके आपको सामान्य कारण क्या क्या थे, उसी को आपने पूछा है। तो इसके सामान्य कारण क्या क्या हो सकते हैं? चलिए इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ सही स्टेटमेंट इसका नहीं दिख रहा है। आगे कह रहा है कि जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का, ऐसा कुछ नहीं था। धर्म प्रचारक से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें आपको नहीं थी। अगला देखिएगा जनजाति, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजन व्यापारी लगान वसूल करना ठेकेदारों को, ये भी नहीं है। जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधित व्यवस्था में संपूर्ण वितरण, यानी कि उनकी भूमि व्यवस्था में लोग हस्तक्षेप करने लगे, उसका वितरण करने लगे, यही क्या था? आपका कारण था, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हौज विद्रोह कब हुआ था ये पूछ रहा है, तो 1820-21 में क्या हुआ था? हौज विद्रोह हुआ था आपका, और इसका केंद्र क्या था? बिहार इसका क्या था? केंद्र था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। खैरवार विद्रोह आदिवासी विद्रोह कब हुआ था ये पूछा है, तो 1874 में भूषण सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ था? बिहार में खैरवार विद्रोह हुआ था। और ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर 1874, भूषण सिंह इसके नेता थे। भूषण सिंह इसके नेता थे। खैरवार जाति किए थे। खैरवार जाति कौन होते हैं बताइए कमेंट करके हमके, खैरवार जाति कौन होते हैं? ठीक है। 1875 के दक्कन के दंगों के तत्कालिक कारण क्या थे? वही कारण थे अकाल की छाया, महाजनों की ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व दर, मतलब कि इसमें से क्या करेक्ट होगा? ठीक है। तो ये तो सही है कि अकाल आया था, अकाल की भी छाया थी, और महाजनों के क्या थे? ऊंची ब्याज दरें भी थी। लेकिन इसका अगर एग्जैक्ट कारण देखा जाए तो क्या होगा? आपको ई सही होगा, क्योंकि अकाल की छाया भी थी और ऊंची भू राजस्व दर भी थी, और महाजनों की ऊंची भू राजस्व दर थी, यानी कि क्या होगा? महाजनों की ऊंची ब्याज दर ये वाला होगा, क्या हो जाएगा?
ए वाला हो जाएगा आपका, ए और क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, जिसके कारण आपका ई करेक्ट हो जाएगा। मैं पहले बता दिया हूँ इसकी कहानी। 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन जो हुए थे उसका पूछ रहा है कि क्रम, मुझे लग रहा है कि सजाने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1855 में क्या हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह कब हुआ था, 1859-60 में हुआ था। 1855-56 ये हो गया। दक्कन दंगा 1875 में, और मुंडा विद्रोह 1899 और 1900 में। तो इसका करेक्ट सजाइएगा, तो इसका आंसर करेक्ट क्या होने वाला है, 2, 3, 4। यानी 1857 के बाद पूछा है कि कौन कौन विद्रोह हुए थे। तो नील वाला, ये संथाल वाला 1855 में हुआ था, तो ये 57 से पहले आ गया। क्रम नहीं सजाना है। 1859-60 क्या था, 57 के बाद आया। 1875 भी 57 के बाद आया, और बिरसा वाला भी 57 के बाद आया। प्रश्न जो है छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा है, और काबिले में तारीफ करता हुआ ऐसे प्रश्नों को, ऐसा ही प्रश्न पूछना चाहिए। 2, 3, 4 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना, आपको सुमेलित करना है। मोपला विद्रोह कह रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। मोपला विद्रोह कह रहा है कि कब हुआ था, उसके बाद से कह रहा है कि पावना विद्रोह कब हुआ था, फिर एका आंदोलन, बिरसा आंदोलन। चलिए इसको मैचिंग करते हैं कि मोपला विद्रोह केरल में 51 हो जाएगा। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था, पावना विद्रोह आपका बी का 3 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में। एका विद्रोह अवध में हुआ था, और बिरसा आपका 2 होगा। तो इसका क्या होगा, ए का 1 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 4 हो गया, और डी का 2 हो गया। यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी ये सुमेलित करने वाला एक और क्वेश्चन आ गया कि पावना विद्रोह दे रखा है, उसके बाद से पावना विद्रोह, एका, संथाल और ताना। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होने वाला है। सबसे पहले आते हैं पावना विद्रोह क्या होगा भाई, 1873 में क्या होगा, पावना विद्रोह होगा। एका विद्रोह कब होगा, 1922 दे रखा है, लेकिन 1921 वाला ही होगा। तो क्या होगा, बी का 3 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। इसके अलावा आपका संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, और ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। इसका बी करेक्ट आंसर होगा। और याद रखिएगा, कभी भी एका अगर पूछा जाए तो 1921-22 लिखता है, लेकिन 1921-22 चलता है आसपास, तो इसीलिए इसको 22 लिया गया है। ठीक है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था कहाँ पर भाई, तो एका आंदोलन जो हुआ था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों पर हुआ था। कब, 1921-22 में ये क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्नों पर चलते हैं। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ पर भाई, ये केरल में हुआ था, और केरल के मालाबार तट पर हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। किसान आंदोलन में भी आपको प्रश्न इसके मिलेंगे, क्योंकि आप कॉमन टॉपिक है, तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा मैचिंग प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर कह रहा है कि थोड़ा सा मैच करना है, इसमें आपको कुछ दिया है, अहोम विद्रोह दिया है, उसके अलावा आपको कुल विद्रोह दिया है, संथाल दिया है, मोपला दिया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए इसको मिलाते हैं हम लोग। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था, गोमधर कुंवर थे। कोल विद्रोह 1831 में, यानी कि बी का क्या हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, ए का 2, एक ही ऑप्शन में मिल रहा है ए वाले में। सी का उस हिसाब से 1 हो जाएगा। संथाल विद्रोह सिद्धू कानू, चांद भैरव, और मोपला विद्रोह केरल 1921, यानी कि ऑप्शन क्या होगा इसका, ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों से क्या सम्मिलित नहीं है, मुंडा बिरसा बिल्कुल सही है, संथाल काना, सिद्धू कानू, चांद भैरव, अहोम विद्रोह, गोमधर कुंवर बिल्कुल सही है। नायक जो है ताना भगत विद्रोह, ऐसे हाइफन रहेगा हर जगह। तो नायक जो ताना भगत जो थे, किसके नेतृत्व किया था, ताना भगत ने 1914 में ताना भगत आंदोलन का जतरा भगत ने नेतृत्व किया था। तो कहीं ना कहीं बलराम भगत और जतरा भगत, जी क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था, तो 1914 में हुआ था। ये कहीं ना कहीं बिहार से जुड़ा हुआ क्या था, आंदोलन था। फिर से हो गया कि 20वीं शताब्दी में जो भी था, कुछ आंदोलन हुए थे, उस आंदोलन का क्या करना है आपको, सीरीज़ दिया है, इसको सजाना है। तो चलिए हम लोग सजा के देखते हैं कि इसका क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। सबसे पहले देखिएगा, इसका होगा ए का 4 हो जाएगा। कुकी विद्रोह मणिपुर यानी त्रिपुरा दे रखा है, तो चलेगा। कुका आंदोलन पंजाब में। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था, पावना विद्रोह बंगाल में। और बिरसा आपको क्या हो जाएगा, बिहार में, यानी कि ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तेभागा आंदोलन 1946 में आरंभ हुआ था, कहाँ पर आपको पता है, ये कहाँ का, किसने शुरू किया था। तेभागा आंदोलन 1946 में आरंभ किसने किया था, तो पता है किसान सभा ने के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। आगे अगले वीडियो में आप किसान सभा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए इसी के साथ हमारा सेशन क्या हो गया, खत्म हो गया। सब लोग बताइएगा सेशन कैसा लगा। थोड़ा सा 38 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन लास्ट तक सारे लोग देखिएगा, आपका जनजाति वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। जितना जनजाति है बिहार का, भारत का, सब खत्म हो गया। एक आपको किसान आंदोलन अलग से लेके आएंगे, जो 20-25 मिनट का वीडियो होगा, उससे भी बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर होंगे। थैंक यू सेशन देखने के लिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेगा, पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।